हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं एक किसान जो कि आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे। अपने खेत में ये धान रोपण कर रहे थे, उसके समय हम इनका इंटरव्यू लिए थे और ये काफ़ी समस्या को बताए हुए थे हमारे लोगों को। और इनसे हम पूछना चाहेंगे, सर ये करोड़ों बीघा का पानी ये जो बहाव हो रहा है, अगर फाल का यहाँ पर मतलब कि उपलब्धि होती तो क्या इसमें 500 एकड़ ज़मीन अब से सिंचाई हो जाता खेतों का, और काफ़ी भी ये किसानों के इससे लाभ मिलता। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे ये जो किसान मंत्री हैं, आपूर्ति मंत्री हैं, ललन सिंह से क्या कहना चाहते हैं जो कि ये देखिए, मैं ग्राम आमापोखर, पोस्ट नौनहर, थाना सुरपुरा, जिला रोहतास, बिहार राज्य के निवासी हूँ। ऐसे आपने हर सभा संबोधित में देखा होगा कि मंत्री लोग ये नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। ठीक है, जवान भी अपना बॉर्डर पर कार्य करता है, किसान भी करता है, लेकिन उसको वास्तविकता जानिए कि उसके साथ कितना कष्ट है। ऐसे नारा देने से नहीं ना होगा, नहीं होगा। पूरा देश को हम लोग जीडीपी चलाने वाले हैं, पूरा देश को अन्नदाता के नाम से हमें जाना जाता है, लेकिन हमें गंवार और जाहिल कहा जाता है। क्यों? हमें पूरा देश को अन्नदाता के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमें लोग गंवार और जाहिल के नाम से शोषण करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि गंवारे देहाती है। ऐसा बात नहीं है। देखिए, ये जो हमारे पानी का बहाव है, पूर्व मुखिया द्वारा वहाँ फाल का निर्माण किया गया था। पूर्व मुखिया द्वारा वहाँ फाल का निर्माण किया गया था, तब तक उसमें एक दरवाज़ा नहीं लग पा रहा है, जबकि 500 एकड़ बीघा के जल बेकार में जाकर बक्सर गंगा जी में प्रवेश कर जाएगा। अगर इस जल को जरा कैमरा इधर कीजिए, सामने कीजिए। ठीक है, देखिए उधर पानी नहीं ना है, नहीं है, इधर कम कैमरा को कीजिए आप। देखिए जिधर खाला साइड है उधर तो पानी है, लेकिन बट अगर वही हमारा फाल में चादरा का व्यवस्था होता, हमारा गांव में कुछ ऐसा गवर्नमेंट करता कि जो एक बोरलेस से 100 एकड़ ज़मीन को सिंचाई होता, ऐसा तो गवर्नमेंट कोई सिस्टम दे नहीं रखा है। सब अपने बलबूता पर ओपन करवा कर और उस माध्यम से हम लोग सिंचाई करते हैं। जिसको जैसा कोई होता है तो शहर भी चला के सिंचाई कर लेता है, लेकिन सरकार हम लोग के रख रखाव के बारे में अगर सोचता कि भाई हाँ, मोदी जी ने एक योजना लागू किए थे कि किसी व्यापारी के दबाव में नहीं रहना है, समय से अपना ऋण लेना है, किसान क्रेडिट द्वारा अपना फसल खाद डालना है, जो कुछ भी उर्वरक शक्ति को यूज करना है कर सकते हैं, लेकिन बट इतना से नहीं ना होगा। लेकिन ललन सिंह का कहना है कि किसान के हित में बहुत ही हम काम किए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो खेत दिख रहा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस खेत को हरा भरा करने में हमें कम से कम 120 दिन लगता है। 120 दिन हमारे पसीना से इसको सींचे हैं। 120 दिन खून और पसीना से सिंचाई करते हैं, तब जाके हमारा चावल के दाना दिखाई पड़ता है। ये कोई तो देखने वाला है नहीं, पूरा पैर सड़ जाता है। इसको अभी निरौनी करेंगे, जो सोहनी होता है ना, इसको अभी वो करना है हमें। इतना कार्य करने के बावजूद भी ये पैर देखते हैं किस हाल में पड़ा है, लगता है पूरा मिट्टी पैर को खा गया है। लेकिन ये कोई थोड़ी देखने वाला है। जवान भी हमारे काम करते हैं, किसान भी काम करते हैं। हम इतने मंत्री महोदय लोग से कहेंगे कि किसान के लिए और से और काहे कि युवा पीढ़ी के जितने लड़के हैं बाहर भाग रहे हैं, काहे जा रहे हैं परदेश, अपने माँ को छोड़कर, धरती माता को छोड़कर प्रदेश जा रहे हैं। वो सब प्रदूषण के हवा खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन वाला हवा खाने के लिए तैयार नहीं है। जानते हैं इसके पीछे रीजन क्या है? 20,000 बीघा 22,000 बीघा नगदी खेत हुआ है, जो 2 फसल काटने को मिलेगा। जो गैर रैयती पर काम कार्य कर रहे हैं, मजदूर तरह के व्यक्ति हैं, जो दूसरे से खेत लेकर 20,000 बीघा और कार्य कर रहे हैं। अब पैसा किसके खाते में जाता है?
जिसका रैयती खेत है उसके खाते में पैसा जाता है। किसान सम्मान निधि योजना उस मजदूर को लाभ नहीं मिलता है जो 20,000 रुपये बीघा लेकर नकदी खेत करता है। वो किसके खाता में जाता है? जिसके नाम से रैयती खेत है उसके कहाँ पैसा जाता है। ये जो गरीब आदमी है बेचारा, जो खेतिहर मजदूर है, वो सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनके बच्चे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कंपनी में काम करने पर मजबूर हैं। जाहिर सी बात है। तो आप ये खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री से क्या कहना चाहते हैं कि ये सिंचाई के लिए हमें ये सुविधा चाहिए? हम देखिए, हम आपूर्ति मंत्री से ही कहेंगे कि पहले तो जिस गांव में आहर पोखर जितना है उसमें जहाँ जहाँ फाल या कैनाल है उसमें फाल लगवावें और उसमें पटरी लगवावें ताकि हमारा पानी वेस्ट ना हो, अन्नदाता के हित के काम में हो। देखिए कि हमारे किसान भाई, इनका वीरेंद्र यादव नाम है, ये भी अभी खेत घूम कर आए, खाद डाले। अच्छा ये बताइए, ये जो मानसून पड़ा है इससे आपको दिल में कितना उमंग है? बहुत उमंग है, खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, क्योंकि डीजल वगैरह नहीं चलाना पड़ रहा है। आराम है। हाँ देखिए, ये बेचारे के कहना है कि जब मानसून आया है हम लोग के घर में इतने खुशियाँ से झूम उठे हैं कि डीजल वगैरह चलाना बंद हो गया है और हमारा खेत पट चुका है। लेकिन हम माननीय नवीकरण मंत्री महोदय श्री ललन जी से कहेंगे कि एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना चला है, बहुत किसान के हित के कार्य हुआ है, लेकिन कुछ ये जो पानी वेस्ट हो रहा है उस पर सरकार ध्यान दे कि सर्वे करे। किसके द्वारा? जो पंचायत का मुखिया है, ठीक है जी, जो पंचायत का मुखिया है, जो ग्राम का वार्ड सदस्य है, उससे सर्वे लिया जाए कि तुम्हारे गांव में किस जगह कितना नाले की आवश्यकता है, कितना फाल की आवश्यकता है। उस हिसाब से वो अपना सर्वे करके फंड यहाँ से दे और वो ऊपर से ब्लॉक द्वारा चाहे तहसील द्वारा कहिए वो पास होके आएगा, वो कार्य हो जाएगा। हमारा जल जमाव रहेगा तो हमारा सिंचाई बिल्कुल ओके होगा, हमारा धरातल मजबूत रहेगा और जो हमारे चापाकल या बोरलेस है इसके दिन पर दिन वाटर लेवल भग रहा है। बिहार के सुशासन बाबू श्री नीतीश जी जो जल जीवन हरियाली चलाए थे, क्या आपके गांव में जल जीवन हरियाली चलाया गया था और आहर सफाई किया गया था? देखिए, हमारे गांव में अभी आहर सफाई नहीं हुआ है। मनरेगा के कार्य तरह के द्वारा जो छोटी छोटी कारहा है, कैनाल है, उसमें सफाई हुआ था, लेकिन आहर की खुदाई नहीं हुआ था। मतलब किस तरीके से सफाई किए थे? धरातल पर जैसे कि पूरी तरह से अच्छे से साफ करना है। देखिए, ये लोग क्या किए हैं, मनरेगा द्वारा उसको घास छीले हैं। अच्छा, घास छीलने से पूरा सफाई नहीं होता है, उसको अच्छा तरीका से सर्वे द्वारा करके और ढंग तरह से गहरा खुदाई करके दोनों साइड के पीढ़ बना के और ड्रेसिंग कर कर उस पर, जैसे अभी हम लोग जहाँ वर्तमान में खड़े हैं ये कई साल से पड़ा है, अगर इस पे सोलिंग की व्यवस्था हो जाती तो हमारे गांव का तकदीर बदल जाता। यही कह के मैं अपने बाड़ी को विक्रम भट्ट सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।